बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे चलो अपना नोट्स बनाते रहेंगे और सारे क्वेश्चन का रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, चलो हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और हमने कक्षा 9वीं की गणित विषय में क्या शुरू किया था, तो मैंने आपको आपके हाफ ईयरली जो कि आपकी 27 से 29 तारीख से आपके हाफ ईयरली एग्जाम होने वाली है, उसी की प्रिपरेशन हम लोगों ने शुरू किया है। ठीक है, और प्रिपरेशन करने के दौरान मैंने आपको पहली क्लास में क्या सिखाया था, संख्या पद्धति से संबंधित जो भी इंपोर्टेंट कंसेप्ट था वो सारे कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया था। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद से संबंधित बहुपद चैप्टर जो कि आपका दूसरा चैप्टर है, उससे संबंधित जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उस सारे क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो उसको डिस्कस करने से पहले 2-3 पॉइंट था, चलो सारा चेताएंगे 2-3 पॉइंट। पहला, पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में अगर इसे पूछूं क्या होता है इंग्लिश में, होल नंबर क्या होता है, बताओ सर बच्चे। पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होता है? व्हाट इज पूर्ण संख्या, व्हाट इज होल नंबर? पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होता है बताएं सर बच्चे। ग्रेट। एनी नंबर दैट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, कोई भी संख्या जो शून्य से शुरू होती है वो कहलाती है होल नंबर। शून्य से शुरू होती है और कहलाती है होल नंबर। पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है और कहलाती है पूर्ण संख्या। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा क्यों बता रहा हूँ अभी, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ध्यान दीजिए, मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, बताइएगा। -1 क्या पूर्ण संख्या है? अगर है तो चार उसमें वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। -1 क्या पूर्ण संख्या है? अगर है तो चार उसमें वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। -1 पूर्ण संख्या है। अरे अभी अभी तो मैंने आपसे बताया कि पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो शून्य से शुरू होती है। शून्य से छोटी है -1। क्या -1 कर रहा है? नहीं ना आ रहा है, ये तो कभी पूर्ण संख्या होगी ना, ये पूर्ण संख्या नहीं होगी। क्या पूर्ण संख्या होगी? पूर्ण संख्या नहीं है। इतना बड़ा गलत मत कीजिए आप लोग। ठीक है, चलो, यानी जितनी जितनी ऋणात्मक संख्या है वो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, जितनी जितनी ऋणात्मक संख्या वो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, है ना। चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे समझ गए होंगे। इसी प्रकार चलो एक क्वेश्चन और बता दो सारे बच्चे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2/3, अगर मैं आपसे पूछूं 2/3 क्या हमारी 2/3 क्या हमारी पूर्ण संख्या है? बताइए। अगर है तो चार वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वो हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। देखो बहुत बच्चे करके क्या 2/3 हमारे इस पूर्ण संख्या में आ रहे हैं? देखो जीरो से जो शुरू होती है वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या 2/3 हमारी पूर्ण संख्या है? देखो सारे के बच्चे सारे गलत कैसे कर रहे हैं, हम नहीं है। पूर्ण संख्या वो होती है जो जीरो शुरू होती है, पूर्ण संख्या वो होती है जो जीरो शुरू होती है। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी क्लास ज्वाइन किया करो। ठीक है, यानी ये 2/3 जो हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। 2/3 जो हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, क्लियर है? 2/3 क्या है हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। इसी पर बताऊंगा सर बच्चे -6/4 क्या हमारी ये पूर्ण संख्या है? अगर है तो चार में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन करे बाबू, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी क्लास ज्वाइन किया करो। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले तो आपके मन में ये आएगा सर ये तो माइनस में है, सर ये तो माइनस में, तो हमें पता है सर माइनस वाला होता है तो वो तो पूर्ण नहीं होता, यानी अभिन्न भी है, तो यानी ये कभी भी पूर्ण संख्या, सर ये कभी पूर्ण संख्या नहीं होगी, सर ये कभी पूर्ण संख्या नहीं होगी, है ना। क्लियर है? ये कभी सर पूर्ण संख्या नहीं होगी, है ना। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आते हैं आगे, चलो देख लेते हैं। यानी ये भी हमारा पूर्ण संख्या नहीं होगी। अब आप लोग सोच रहे होगे सर ये आप क्यों सिखा रहे हो, क्योंकि अभी हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, चलो ध्यान दो बताएंगे सर बच्चे।
√3 क्या हमारी पूर्ण संख्या है? √3 क्या हमारी पूर्ण संख्या है? बताएंगे सर बच्चे, √3 क्या हमारी पूर्ण संख्या है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ग्रेट सर, √3 ये तो देखो जीरो में शुरू होती ही नहीं है, जीरो से अनंत तक में √3 जो होती है वो नहीं होती है, ठीक है, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि हमें सीखा है कि सर जो आपका धनात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य को मिलाते हैं तो वो कहलाती है पूर्ण संख्या, यानी √3 पूर्ण संख्या नहीं। अगर आपको ये तीनों कंडीशन, ये तीनों चीजें समझ में आ गई तो आपको बहुपद एकदम अच्छी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं बहुपद। क्या शुरू करते हैं? बहुपद, है ना। तो बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। बहुत बच्चे बीच बीच में क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए बाबू आप जितना जल्दी क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी क्लास ज्वाइन किया करो, नहीं तो आपकी कंसेप्ट छूट जाएगी, ठीक है। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। बहुपद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पोलिनोमियल। अब आता है बात की बहुपद का अर्थ क्या होता है, बहुपद का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो देखो, बहु का मतलब होता है घर वाली नहीं, घर में जो आपकी मतलब बोलते हैं ना दादा की मेरी बहू है, वो बहू नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता है अनेक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनेक, बहुत। क्या होता है? अनेक बोलिए, बहुत, ठीक है। अनेक बोलिए, बहुत बोलिए, ठीक है। और दूसरा आता है आपका पद। दूसरा क्या आता है? पद। तो दूसरा का मतलब पद का पद हो गया, ठीक है। चलो इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में मतलब मैनी मतलब होता है, पोली मतलब होता है माइन, मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। और मियल स्मिथ होता है टर्म। मियल स्मिथ क्या होता है? मियल स्मिथ होता है टर्म। मियल स्मिथ क्या होता है? टर्म। मियल स्मिथ क्या होता है? टर्म। यानी जब एक से ज्यादा टर्म मिलते हैं तो वो बनता है बहुपद, यानी एक से ज्यादा जब पद मिलते हैं तो क्या बनता है? वो बनता है बहुपद। क्लियर है? जब हम एक से ज्यादा पद मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है बहुपद। क्या बन जाता है? वो बहुपद। क्लियर है? हाँ, जब एक से ज्यादा पद मिला देते हैं क्या बन जाता है? वो बन जाता है हमारा बहुपद। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे। एक से ज्यादा पद मिलते हैं तो उसको बोलते हैं बहुपद। अब आता है आगे, ध्यान दो, ठीक है। बन गया। चलो तो हम क्या करते हैं, चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। आप पूछना चाहेंगे, बताइए सर बच्चे, कि 2x की घात में 2 है। यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन कि इसकी घातांक कितनी है, बताइए सर बच्चे। बताइए सर बच्चे, इसकी घातांक कितनी है? इसकी घातांक कितनी है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो सर इसकी घातांक, जैसे जो भी इसकी घात मतलब उसे क्या होता है? कहते हैं उसको घातांक, यानी इसकी घातांक होगी 2। सर इसकी गुणांक कितनी है? गुणांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। जो गुना में रहता है उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट। तो इसके साथ कौन सा गुना में है? तो सर इसके साथ ये 2 जो है गुना में है, इसके साथ सर ये 2 जो है ये गुना में है, तो इसके कोफिशिएंट क्या है सर? इसका कोफिशिएंट भी हो जाएगा सर 2। कोफिशिएंट को कहलाता है जो एक के साथ गुना में हो, तो कोफिशिएंट हो गया 2। चलो एक क्वेश्चन और बताओ सर बच्चे। 4x⁶ इसका घातांक, घातांक को इंग्लिश क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। इसका घातांक क्या बताओ सर बच्चे? घातांक क्या है? बताओ सर बच्चे, सारा बच्चे बताएंगे, बताएंगे जल्दी जल्दी, घातांक क्या है? गुणांक को बोलते हैं इंग्लिश में कोफिशिएंट। चलो बताओ इसका घातांक कितना है? ग्रेट सर, घातांक है 6। बताओ सर जब गुणांक कितना है? गुणांक कौन गुना में है? तो सर 4 गुना में। इसका गुणांक हो गया 4। तो गुणांक हो गया सर 4, यानी घातांक हो गया 6, गुणांक हो गया 4। घातांक हो गया 6, गुणांक हो गया 4। यहां तक क्लियर सर हो चुका? घातांक हो गया 6, गुणांक हो गया 4। घातांक हो गया 6, गुणांक हो गया 4। क्लियर है यहां तक? है ना। घातांक हो गया 6, गुणांक हो गया 4। अब आते हैं आगे, ठीक है। और मैंने बताया कि सर जब अनेक पद, क्या बोले मैंने, कि जब अनेक पद मिलते हैं तो क्या कहलाता है? बहुपद। तो इस प्रकार अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर हम ये दोनों पद को, अगर हम ये दोनों पद को मिलाते हैं, जैसे अगर इस दोनों पद को मिला के लिख दे, जैसे बोले 2x की घात 2 जोड़ 4x की घात 6, तो क्या यह बहुपद होगा? चलो सारे बच्चे बताएंगे क्या यह बहुपद होगा? अगर बहुपद होगा तो 4 में डबल टाइप करेंगे, नहीं होगा तो टाइप करेंगे। क्या यह बहुपद होगा? अगर होगा तो 4 में वाई टाइप कीजिए, नहीं होगा तो टाइप कीजिए। ग्रेट, यह बहुपद होगा। यानी इसी से बताते हैं जब अनेकों पद मिलते हैं, मिलकर किसी न किसी ऑपरेशन, किसी न किसी संक्रिया की सहायता से जब हम उसे जोड़ते घटाते गुना भाग करते हैं तो वो बहुपद बन जाता है, ठीक है।
क्लियर है? तो ये एक बहुपद होगा। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आएगा कि सर बहुपद का कोई जनरल इक्वेशन होता है क्या? बहुपद को कोई जनरल तरीका होता है क्या लिखने का? चलो वो भी सिखाते हैं। उसको सिखाने से पहले सभी बच्चे इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे। उसको सिखाने से पहले सारा बच्चे जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि सारे बच्चे इस कंसेप्ट को ध्यान से देखेंगे और ये कंसेप्ट से संबंधित एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, जो भी अभी आपके एग्जाम में आने वाले हैं फिक्स है कि इससे इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि इसलिए मैं इसे इतना फोकस कर रहा हूं ताकि सारे बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए, तो क्वेश्चन को आसानी से एग्जाम में भी कर सकेंगे, है ना। चलो अब आते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। बहुपद, क्या लिखा मैंने? बहुपद। और बहुपद का मैं बोल रहा था कि इसका जनरल टर्म लिख देते हैं कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दो। देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ध्यान दो। ए एन एक्स टू दी पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। इसी तरह लिखते लिखते कहा जाएगा ए जीरो एक्स टू दी पावर जीरो, ए जीरो एक्स टू दी पावर जीरो। अब देखो, अब इसमें क्या करना, मान लो ये हमारा पहला जो टर्म था, पहला जो ये पद था, क्या लिखा है? पहला पद ए एन एक्स टू दी पावर एन। चलो आज मैं दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कि इसकी घातांक कितनी है? बताइए सर बच्चे, इसकी घातांक कितनी है? हाँ, आराम से बताइए। एन एक्स की घात एन है, इसकी घातांक कितनी है आपको बताना। चल बताएं सर बच्चे। ग्रेट, कितनी है? तो सर इसकी घातांक जो इसकी घात में रहता है ना, इसकी घातांक हो गई सर एन। बहुत बढ़िया। सर इसका गुणांक मतलब कोफिशिएंट कितना है? बताओ सर बच्चे, इसकी कोफिशिएंट कितनी है? टोटल ए एन है तो ए एन लिखना पड़ेगा आपको, ए एन तो ए एन लिखना पड़ता है। इसकी सर गुणांक कितनी है? सर इसकी गुणांक हो जाएगी सर ये टोटल, क्या हो जाएगी सर? वो हो जाएगी ए एन माइनस वन। सर ए एन सिर्फ है ना, तो ए एन। ठीक है, चलो अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसी प्रकार हम क्या करते हैं, दूसरा लिख लेते हैं। ये इसको भी देख लेते हैं। चलो इसको भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एन माइनस वन एक्स की घात एन माइनस वन। चलो ए एन माइनस वन एक्स की घात एन माइनस वन। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताएंगे सर बच्चे। इसका गुणांक, इसका घातांक कितना है? इसका घातांक कितना है सर बताएंगे? इसका घातांक कितना बताएंगे सर बच्चे? ग्रेट, इसका घातांक हो जाएगा सर, ये जो ऊपर वाला है ये कहलाता है घातांक, ये जगह सर एन माइनस वन। सर इसका गुणांक कितना हो जाएगा? सर इसका गुणांक कितना होगा बताएंगे सर बच्चे? सर इसका गुणांक कितना हो जाएगा बताएं सर बच्चे? तो सर ये जो टोटल है ये हो जाएगा इसका गुणांक, ये हो जाएगा ए एन माइनस वन। ठीक है, अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने इसको ऐसे क्यों लिखा है और आप इसको ऐसे क्यों बना रहे हो। ध्यान देंगे क्या कितना इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, ध्यान देंगे। अब देखो यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुपा है और मैंने आपको जो पूर्ण संख्या बताई यहीं पे यूज होने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में बोलने जा रहा हूँ। कौन सा स्टेटमेंट? ध्यान से सुनिएगा। स्टेटमेंट ये है कि अगर हमें पता करना है कि कोई भी बहुपद का, कोई भी पद का जब जोड़ संक्रियाएं करते हैं जोड़ घटा गुणा भाग के साथ, तो अगर उसका घातांक पूर्ण संख्या हो, अगर उसका घातांक पूर्ण संख्या होता है, क्या होता है उसका घातांक? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहने का मतलब कि जीरो एक दो ऐसे कर करके अनंत तक, तभी वो क्या कहलाता है? तभी वो कहलाता है बहुपद। अगर वो पूर्ण संख्या नहीं होता है, अगर वो पूर्ण संख्या नहीं होता है, अगर वो पूर्ण संख्या नहीं होता है तो वो कभी भी बहुपद नहीं कहलाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर घातांक पूर्ण संख्या होता है, जीरो एक दो तीन इसी में से कोई होता है, तो वो पूर्ण
वो बहुपद कहलाएगा। अगर घातांक पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर घातांक पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद कहलाएगा, अगर घातांक पूर्ण संख्या नहीं होगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। क्लियर है? चलो, अब आपके मन में एक प्रश्न ये होगा कि सर गुणांक क्या होता है? गुणांक कुछ भी हो सकता है। गुणांक कुछ भी, एनी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या, जोड़ घटाओ गुना भाग कुछ भी। देखो वास्तविक संख्या कोई भी, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिख देते, चलो देख लो, -√3, √3, 1/2, -1, -2, कुछ भी, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। यानी गुणांक हमें चेक ही नहीं करना है, क्योंकि जब गुणांक कुछ भी हो ही सकता है तो इसको चेक करने की क्या जरूरत है। जब गुणांक कुछ भी हो सकता है तो उसको चेक करने की क्या जरूरत है। जब गुणांक कुछ भी हो सकता है तो उसको चेक करने की क्या जरूरत है? तो हमें सिर्फ किसको चेक करना होता है? घातांक को। अगर घातांक पूर्ण संख्या होती है, अगर घातांक पूर्ण संख्या होती है जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, तो वो हमारी बहुपद कहलाती है। अगर घातांक पूर्ण संख्या नहीं होती है तो हमारी बहुपद नहीं कहलाती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर घातांक 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 होती है, पूर्ण संख्या होती है, तो वो हमारा बहुपद कहलाती है। अगर घातांक 0, 1, 2, 3, 4 नहीं होती है तो हमारी बहुपद नहीं कहलाती। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? चलो अभी के लिए क्या करो, आप जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसको हम बहुपद बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, है ना? चलो जल्दी से अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट करो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आपने सही किया। चलो अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो ध्यान से, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन दिखाते हैं, ध्यान दो। x⁻2 जोड़ 4x⁻7, 7 छोड़ दो, एक बोल देते हैं, +5। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर कभी कभी हम 5 लिखे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे छुपा रहता है, x⁻0 छुपा रहता है। ठीक है, x⁻0 छुपा रहता है। ठीक है, चलो अब आपको बतानी है क्या यह बहुपद है। आपको क्या बतानी है कि क्या यह बहुपद है। अगर है तो चैट बॉक्स में y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। क्या यह बहुपद है? आपको क्या बतानी है कि क्या यह बहुपद है। आपको बतानी है कि यह बहुपद है तो चैट बॉक्स में y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। ग्रेट सर, ये बहुपद है। क्यों है बहुपद? मतलब कि क्या ये इट इज ए पॉलिनोमियल, इट इज ए पॉलिनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल है? चलो हमें क्या देखना है, सिंपली हमें इसका एक्सपोनेंट, इसका घातांक देखना होता है। क्या देखना होता है? घातांक। चलो देख लेते हैं घातांक। घातांक देख लो, चलो एक घातांक क्या है? एक घातांक हो गया आपका 2। एक घातांक क्या गया? एक घातांक हो गया 2। दूसरा घातांक क्या है सर? दूसरा घातांक हो गया 1। तीसरा घातांक क्या है सर? तीसरा घातांक हो गया 0। तो सर हमें पता है और हमें ये दिख रहा है कि सर ये घातांक जो है 0 से शुरू हो रहा है, यानी 0 से शुरू हो रहा है, और सारे सारे प्राकृतिक संख्या है, तो सर ये हमारे पूर्ण संख्या है। सर ये हमारे पूर्ण संख्या है। तो अभी मैंने सिखाया है कि सर अगर पूर्ण संख्या होती है तो बहुपद कहलाती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है तो सर बहुपद नहीं कहलाती है। इसका मतलब सर हम बोल सकते हैं कि यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में डबल कर दो, यानी हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि यह एक बहुपद है। क्लियर है? समझ में आएगा ना? चल अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की बरसात होने वाली है और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है ना? चलो ध्यान देंगे सर बच्चे, चलो ध्यान देंगे सर बच्चे। दूसरा कंसेप्ट, दूसरा क्वेश्चन पे, x⁻⁻6 7x⁻4 +8x⁻5, क्या यह बहुपद है? अगर बहुपद है तो चैट बॉक्स में y टाइप कीजिए, अगर यह बहुपद नहीं है तो चैट बॉक्स में n टाइप कीजिए। क्या यह बहुपद है? अगर बहुपद है तो चैट बॉक्स में y टाइप कीजिए, नहीं है तो n टाइप कीजिए। ग्रेट, बहुत है। चलो कुछ बच्चे हाँ ध्यान दें, कुछ बच्चे ध्यान दें। देखो सिर्फ हमें घातांक देखना है। तो इसका घातांक क्या है सर? इसका घातांक है -6। तो क्या -6 पूर्ण संख्या होती है? सर ये पूर्ण संख्या ही नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या ये बहुपद होगी? सर पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं होगी। चलो लिख लेते हैं, यहाँ पे है, यानी सर ये बहुपद नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? पूर्ण संख्या चेक करना, बहुपद नहीं। ठीक है, सभी के सभी आपको होना चाहिए। अब आपको ये सर लग रहा होगा सर ये दोनों तो पूर्ण संख्या है,
तो क्या इसे देखेंगे? नहीं, हमें टोटल पूर्ण संख्या होना चाहिए। एक भी अगर नहीं हो तो मान लेंगे कि बहुपद नहीं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7x⁵ जोड़ 8x⁵ जोड़ 10x⁵4। बताइए सर बच्चे, क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद है? बताइए सर बच्चे, क्या यह बहुपद है? अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि सर इसकी जो घातांक है, देखो चलो घातांक लिख देते हैं हम यहाँ पे। सर इसकी घातांक, एक तो घातांक हो गई सर 5, दूसरी हो गई 6, तीसरी हो गई 4। कौन कौन सी इसकी घातांक होगी सर? एक हो गई 5, 6, 4। और ये सर सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी सर हमारे पूर्ण संख्या है। अगर ये पूर्ण संख्या है, अगर ये पूर्ण संख्या है तो सर ये हमारा बहुपद भी है। तो सिर्फ हमें इसी पे चेक करना है, यानी हमारा बहुपद भी है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में डबल कर दो। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में डबल कर दो। चलो अब 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं, ध्यान दो। आप लोग को 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं, ध्यान दो। चलो ध्यान देंगे, क्वेश्चन देखेंगे। 2x⁵ 2/3 जोड़ 7x² + 5। क्या यह हमारा बहुपद है? अगर है तो चार बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर ये हमारा बहुपद है तो चार बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ग्रेट। चलो कौन बच्चा माइक ऑन करके बताना चाहेगा, हैंड रेज करेगा कि ये बहुपद क्यों नहीं है? जो भी बच्चे बताना चाहता है माइक ऑन करके हैंड रेज करेगा, ये बहुपद क्यों नहीं है। चलो मैं पूछूंगा उनसे। ज्योति प्रकाश नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए इसका आंसर, ये बहुपद क्यों नहीं है। हाँ बताइए। क्योंकि सर जी हाँ 2x की पावर 2/3 है, और हमारी जो पावर होती है वो वूल नंबर होनी चाहिए, होल होल नंबर, नंबर। होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बताया कि सर इसकी जो घातांक है, घातांक कितनी है सर? घातांक देखिए सर, पहले की जो घातांक है सर वो 2/3 है। और हमें पता है सर 2/3 जो होता है सर पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसका मतलब सर ये बहुपद भी नहीं है, बहुपद नहीं है। क्लियर है? बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? सर ये बहुपद नहीं है। क्लियर है? चलो अब आते हैं आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपके पास, देखो 4x⁵ जोड़ 7x⁵ जोड़ 6x। क्या यह हमारी बहुपद है? अगर बहुपद है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, अगर ये नहीं है तो चैट बॉक्स में एन टाइप कीजिए। ग्रेट। क्या ये बहुपद है? बहुत बढ़िया सर, ये बहुपद नहीं है। क्यों सर? क्योंकि हमने सीखा है सर कि रूट में क्या है, देखिए सर इसका घातांक क्या है, रूट में है। और रूट जो होता है सर वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब सर ये बहुपद भी नहीं है, इसका मतलब सर ये बहुपद भी नहीं है। बहुत यहाँ पे सही बनाया, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको अच्छी समझ में आ जाएगा, तो ध्यान देंगे। और यह जो क्वेश्चन है ना, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? 2x + 1/x। बताइए सर बच्चे, क्या यह बहुपद है? और यह क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान से करेंगे। हमें आपको पोल में भी क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान दीजिए, मैं पोल में भी क्वेश्चन कराऊंगा। अभी अब यहाँ ध्यान दीजिए। 2x + 1/x। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 2x + 1/x। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो मुझे पता था कि अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करने वाले हैं, मुझे पता था। ध्यान दो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ऐसे 2x। और देखो यहाँ x नीचे है, तो नीचे से जब ऊपर जाए तो क्या होगा, ये होगा सर x⁻1। जब नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, जब नीचे से ऊपर जाता है तो किस में होता है, माइनस में हो जाता है। ठीक है, यानी पहले x⁻1 था, तब ऊपर जाएगा तो x⁻1 हो जाएगा। तो आपको बतानी है सर, आपको बतानी है
कि 2x प्लस एक्स की घात माइनस एक क्या बहुपद है। आपको बतानी है क्या ये बहुपद है। तो हमें चेक कैसे करेंगे सर, हम घातांक से चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, हम घातांक से चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे सर, हम घातांक से चेक करेंगे। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, हम घातांक से। देखो 2x की घात कितनी है, 2x की घात है 1। 2x की घात कितनी है, 2x की घात है 1। तो बताइए सर बच्चे, क्या अब आपको लग रहा है क्या यह बहुपद है। सर नहीं है। कैसे पता चला सर, इसकी घातांक में सर क्या आ गई, इसकी घातांक में सर आ गई माइनस का 1। इसकी घातांक में क्या आ गई सर, इसकी घातांक में आ गई माइनस का 1। और हमें पता है माइनस का 1 आ गई, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है। यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है। यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है ना। यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या बोलेंगे सर, ये बहुपद भी नहीं है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब बहुत बच्चे ये सोचेंगे सर सिर्फ एक्स में ही होता है क्या। नहीं, चलो आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं। चलो 2√t+5 क्या यह बहुपद है। अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या यह बहुपद है, अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। सर यह बहुपद नहीं है। कैसे पता चला सर, कैसे पता चला। चलो अब उससे उससे पहले क्या करो, चलो इसको मैं बताती हूँ। चलो यहाँ ध्यान दो। उससे पहले जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। उससे पहले जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सर नहीं है। क्यों, कैसे पता चला, ध्यान दे देख लेते हैं। सर इसको हम लिख सकते हैं सर, 2 × t⁵ 1/2। रूट का मतलब क्या हो सर, 1/2 प्लस 5। और हमें यहाँ देखिए कि सर इसका घातांक क्या हो गया। सर इसका घातांक हो गया 1/2। तो क्या 1/2 आपका पूर्ण संख्या है। क्या 1/2 आपका पूर्ण संख्या है। सर ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। जब हमारी ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या ये बहुपद होगा। सर ये बहुपद भी नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत चलो अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। जो कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, कहां आंसर करना है, पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में से कौन सा एक बहुपद है। ध्यान से कीजिएगा, बताइएगा आपको कौन सा एक बहुपद है, आराम से कीजिए। चलो आंसर क्या करना है, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो अभी आपको पोल सेक्शन दिखेगा कुछ देर में, तब तक आप इसका उत्तर करो पोल सेक्शन में जाकर। चलो अभी दिख रहा होगा आपको पोल सेक्शन। आराम से इसका आंसर कीजिए, आराम से इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। आपको बतानी है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। ठीक है, चलो लास्ट 40 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं बनाया जल्दी जल्दी बनाएंगे, इसका उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से करेंगे इसका उत्तर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का आंसर सही आ रहा है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, जल्दी से जिन बच्चों ने नहीं किया जल्दी इसका आंसर करेंगे, जिन बच्चों ने नहीं किया जल्दी से इसका आंसर करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए इसका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चलो लास्ट 5 सेकंड हम क्या करते हैं, तो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलो 5 4 3 2 1 गुड, बहुत बढ़िया। चलो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन सारे बच्चे बना भी लिए, ध्यान दो। चलो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमें सिंपली क्या देखना होता है, सिर्फ घातांक देखना होता है ना। चलो चलो देख लेते हैं पहला सवाल। सर इसका घातांक कितना कितना है, सर इसका घातांक हो गया देखो, एक दो हो गया दो, एक क्या हो गया सर, एक हो गया एक, और यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया एक्स की पावर जीरो, तो एक हो गया जीरो। तो अगर सर हम ध्यान से देखेंगे, अगर सर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम सर ध्यान से देखेंगे, ये सबके सब क्या है सर, सबके सब ये पूर्ण संख्या है। सबके सब सर क्या है, पूर्ण संख्या। जब ये पूर्ण संख्या है इसका मतलब क्या है सर, ये बहुपद है। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं होती तो क्या बोलते हैं सर, बहुपद नहीं है। ठीक है, लेकिन सर क्या बी ऑप्शन चलो देख लेते हैं। सर अभी अभी मैंने बताया कि अगर नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है सर, ये नीचे से जब ऊपर जाएगा, चलो इसको लिख के देखते हैं, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो क्या होता है, ध्यान लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा तो वाई प्लस 1/2 गुने वाई की घात -1। तो क्या है -1 पूर्ण संख्या होती है सर, नहीं होती है, इसलिए गलत हो गया। चलो ये देख लेते सर, ये लिखा है √t, √t का मतलब क्या हुआ, t की घात 1/2, t की घात क्या हो गया 1/2। क्या 1/2 हमारी पूर्ण संख्या होती है सर, 1/2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्या 1/2 हमारी पूर्ण संख्या होती है सर, 1/2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार यह भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलो अभी देखो ये नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जाएगा देखो ये हो जाएगा 5x + 3 की घात -1, देखो माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं होगा। बाकी आपने सही बनाया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार्ट में डबल वाइट कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार्ट में आप डबल वाइट टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चार्ट में आपको डबल वाइट टाइप करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत चलो एक क्वेश्चन और कर ले। प्रिंस गोस्वामी, आपको मैंने नेक्स्ट पिछली क्लास में भी बोला था कि आप इस प्रकार की अनावश्यक हरकतें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मत कीजिए, नहीं तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। और इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है इसका आंसर भी, पोल सेक्शन में जाकर। चलो जल्दी करेंगे सर चीज का भी आंसर। सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में कौन एक बहुपद है। चलो बताएंगे सर बच्चे कौन एक बहुपद है। ग्रेट गेट गेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। ठीक है ठीक है ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर चांस से करें। हाँ ध्यान से कीजिए, सिर्फ आपको घातांक देखना होता है, सिर्फ आपको घातांक देखना होता है, सिर्फ आपको घातांक देखना होता है। चलो कुछ बच्चे लेट से ज्वाइन करें। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सर्व चीज क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, सर्व चीज क्वेश्चन का आंसर जो है कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, सर इसकी घातांक क्या है 1/4, क्या ये पूर्ण संख्या है सर, नहीं है, यानी ये गलत हो गया। सर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे सर x + x की घात -1। तो सर क्या -1 पूर्ण संख्या होती है सर, नहीं होती है, इसलिए ये हमारा पूर्ण बहुपद नहीं होगा। सर यहाँ पे 3/2, 3/2 क्या सर हमारी पूर्ण संख्या होती है सर, नहीं होती, यानी ये गलत हो गया।
सर एक ही ऑप्शन बच गया सर, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ये दोनों के दोनों क्या है सर, पूर्ण संख्या है, यानी इसका मतलब ये हमारा बहुपद है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल वाइट कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलो अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट जिसका नाम है शून्यक, जिसका नाम है शून्यक जीरोज। क्या नाम है इसका? शून्यक जीरोज। क्या नाम है इसका? शून्यक जीरोज। अगर आपसे मैं पूछूं कि इसका मतलब क्या होता है, तो देखो इसका मतलब होता है शून्य बनाना। इसका मतलब क्या होता है? शून्य बनाना, जीरो बनाना। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए x + 5 में x का क्या मान रखोगे कि वो जीरो हो जाए, बताओ चैट बॉक्स में। हाँ मतलब कि एक x + 5 में x का कौन सा वैल्यू रखेंगे कि वो जीरो के बराबर हो जाए? x का कौन सा वैल्यू रखेंगे कि वो जीरो के बराबर हो जाए? बताएंगे सर बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट। क्या रखेंगे सर इसमें? हम अगर रख देते हैं सर, एक जगह -5 रखेंगे तो ये हो जाएगा सर, यहाँ पे क्या रखते हैं, एक जगह रख देते हैं -5। -5 + 5 क्या होगा सर? जीरो हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है चलो इसी प्रकार चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं आपसे, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। बताओ सर बच्चे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि x + 3 या ऐसे पूछ लो x - 3 में x का मान क्या रखेंगे कि वो जीरो के बराबर हो जाएगा? बताओ सर बच्चे, x - 3 में x का क्या मान रखेंगे कि वो जीरो के बराबर हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। क्या रखेंगे सर? एक्स की जगह अगर हम 3 रखते हैं तो 3 रख के चेक करो, 3 - 3 सर जीरो हो जाएगा, यानी एक्स बराबर 3 क्या हो जाएगा? यही हमारा शून्य, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा जीरो हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा सर? यही हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि एक्स मान 3 आया? चलो उसका मैं तो सॉल्यूशन निकालता हूँ कि अगर आपको किसी भी संख्या को बोले कि उसका शून्य निकालना है तो आप उसको जीरो जीरो के बराबर करो। जैसे आपने बोला क्या कि x का मान x - 3 का मान हमें इसका शून्य निकालना, क्या करो इसको जीरो के बराबर कर दो। क्या करते हैं इसको हम जीरो के बराबर कर देते हैं। चलो कर लेते हैं एक बार जीरो के बराबर, बताओ क्या मिलेगा हमें? मिल जाएगा x = 3 और x = 3 क्या हो जाएगा सर? शून्य हो जाएगा इसका। ठीक है चलो इसी बताओ सर बच्चे बताएंगे इसी प्रकार कि 2x + 5 का शून्य क्या होगा? 2x + 5 का शून्य क्या होगा बताया सर बच्चे? हमें इक्वल टू जीरो कर दो, बस x का मान निकाल दो, वही हमारा शून्य हो जाएगा। ग्रेट, एक बच्चे ने बताया सही। चलो बहुत बच्चे बताने लगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो क्या होता है, सिंपली जीरो के बराबर कर दो। चलो कर दिए जीरो के बराबर, क्या होगा देखो, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में, प्लस में है तो इधर आके हो गया माइनस में, है ना? और देखो 2x मतलब क्या? 2 गुना x है, 2x मतलब क्या? 2 गुना x है, तो यानी गुना में है तो इधर आके भागा में, गुना में है तो इधर आके क्या हो गया? इधर आके हो गया भागा में। क्लियर है? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। हो गया? चलो नेक्स्ट, 7x - 8 बराबर 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 7x - 8 बराबर 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इसका क्या होगा? इसका शून्य क्या होगा? बताओ सर बच्चे। देखो सिंपली बताओ सर बच्चे, बताओ सिंपली क्या करना है हमें? सिंपली इसको जीरो के बराबर कर दो। देखो ये हो जाएगा 7x माइनस में तो इधर आएगा प्लस में, माइनस में तो इधर आएगा प्लस में। और देखो 7x मतलब क्या? 7 गुने x लिखा है, बराबर में हो गया प्लस का 8, गुना में तो इधर आगे क्या होगा? इधर आगे हो गया भाग, ये होगा प्लस का 8/7, प्लस का 8/7, प्लस का 8/7। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चार्ट उसमें डबल कर दो।
जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। क्लियर है? चलो तो देखो इसी से संबंधित ना एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा, आपको बताना है, 3x+1 का शून्य क्या होगा। चैट बॉक्स बताना, आपको कहाँ बताना है? चैट बॉक्स में। चलो जल्दी बताएंगे सर, आपको बताना है इसका उत्तर चैट बॉक्स में। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सही बता रहे हो आप, बहुत सही बता रहे हो आप, बहुत सही बता रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं हम लोग। देखो ये हो जाएगा, देखो 3x+1 बराबर हो गया 0। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो 3x बराबर प्लस में इधर आके -1, और यहाँ पे क्या x, तो इधर हो जाएगा -1/3, यहाँ हो जाएगा -x/3, यानी x बराबर -1/3 जो है, यही इसका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? यही इसका शून्य हो जाएगा। क्लियर है? चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दो। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है। चलो इस क्वेश्चन का भी आंसर करो सर बच्चे। चलो बताएंगे सर बच्चे इसका आंसर चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आराम से करेंगे सर बच्चे, इसका आंसर करेंगे आराम से। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लोग बहुत बहुत सरल प्रश्न क्या है, सिंपली सर इसका शून्य के निकाल, इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। सर ये हो जाएगा, तो प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा सर माइनस में। सर ये 2x मतलब क्या, 2 गुने में लिखा है, गुना है तो दूसरी तरफ सर, दूसरी तरफ जाएगा तो भागा हो जाएगा। सर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, वो भागा हो जाएगा -5/2। सर ये किस में हो गया? सर ये हो गया भागा में। सर ये किस में हो गया? सर ये हो गया भागा में, यानी x मान क्या होगा? -5/2। कौन सा ऑप्शन सही? सर ऑप्शन बी जो है सही। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। सर जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है, और सारे के सारे बच्चे जहां तक मैंने पढ़ाया, 2 कंसेप्ट पढ़ाया, एक बहुपद पहचाने का, एक शून्य पहचाने का। फिक्स है कि इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, फिक्स है कि इससे क्वेश्चन एक जरूर पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे जरूर जरूर जरूर, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे जरूर जरूर अपना नोट्स बना लिए होंगे और सारे के सारे होमवर्क भी करते जाएंगे। होमवर्क में क्या है आपका कि इसका नोट्स बनाना है, होमवर्क में क्या आपका कि इसका नोट्स बनाना है और रिवीजन करके आना है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को सारी चीज समझ में आ गया तो बच्चे जा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स तो ऑफ नहीं है, आप क्या करो, अगर डाउट है तो आप रुको, अगर आपको डाउट नहीं